अध्याय 22 इंटर्न। धम। टेबल पर रखा धातु का बर्तन जमीन पर गिर गया। इस तेज आवाज ने फांग हेंग को उसकी नींद से जगा दिया। मुझे खेद है, मुझे खेद है। मैंने गलती से तुम्हें जगा दिया। मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। लड़की लगभग 20 साल की थी। उसके गाल गोल थे और वह कुछ अपरिपक्व लग रही थी। उसने बार बार सिर झुकाकर फांग हेंग से माफी मांगी। ओह, कोई बात नहीं। फांग हेंग ने दयालुता से मुस्कराते हुए लाउंज कुर्सी से उठते हुए कहा। गेम में अनुभव की गई थकान वास्तविकता में भी झलकती थी। रात भर जागने के बाद फांग हेंग को यह सोचकर भी बुरा लग रहा था कि वह होटल में जाकर सोए। वह सीधे एक लाउंज कुर्सी ले आया और उसे टीम 3 के लाउंज में रख दिया। वह तुरंत सो गया। इस बार वह बहुत आराम से सोया। फांग हेंग ने आलस्य से खींचते हुए देखा कि समय 1 बजे के बाद हो चुका था। लड़की फांग हेंग को जगाने के लिए बहुत माफी मांग रही थी। उसने खुद को परिचित कराया। नमस्ते, मैं एक नई इंटर्न पेई आनान हूं। मेरा नाम फांग हेंग है। क्या संयोग है, मैं भी एक नया इंटर्न हूं। मुझे खेद है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो पानी बदलने में? धन्यवाद। पेई आनान छोटी दिख रही थी, इसलिए उसके लिए पानी की बाल्टी उठाना थोड़ा मुश्किल था। ठीक है, मैं कर दूंगा, फांग हेंग ने कहा और पानी की बाल्टी उठाने में उसकी मदद करने चला गया। हम्मा। फांग हेंग ने पानी की बाल्टी उठाते समय भौहें सिकोड़ दी। यह पानी की बाल्टी किस ब्रांड की थी? यह इतनी हल्की क्यों थी? क्या यह एक निम्न गुणवत्ता का उत्पाद था? फांग हेंग ने आसानी से पानी की बाल्टी उठाई और इसे वाटर डिस्पेंसर पर रखा। फिर उसने ध्यान से पानी की बाल्टी का ब्रांड नाम देखा। यह अजीब था। यह सिर्फ एक साधारण 5 गैलन की पानी की बाल्टी थी। क्या यह हो सकता है कि इस शरीर ने हमेशा ट्रेनिंग की हो? यह समझ में नहीं आता। क्या वह एक गेमिंग नर्ड नहीं था? धन्यवाद। कोई बात नहीं। फांग हेंग ने अपना हाथ लहराया और इस बारे में और नहीं सोचा। बाकी लोग कहाँ हैं? उन्होंने तुम्हें पानी क्यों लाने दिया? क्या वे तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं, नहीं। मैंने देखा कि सभी व्यस्त थे, तो मैंने उन्हें परेशान नहीं करना चाहा, पेई आनान ने जीभ बाहर निकालते हुए कहा। अंत में मैंने तुम्हें जगा दिया। मुझे खेद है। हाँ, कोई बात नहीं। फांग हेंग ने उसे जवाब दिया और कंपनी के कैफेटेरिया में खाने चला गया। हम्मा। फिर से कुछ गलत लग रहा था। फांग हेंग ने इसे ध्यान से सोचा और अचानक उसे अजीब लगा। जब वह सोच रहा था, वह कल पूरे दिन गेम में था। वास्तव में उसने 1 दिन से ज्यादा कुछ नहीं खाया था। उसने सिर्फ कुछ गिलास पानी पिया था। लेकिन अब वह भूखा महसूस नहीं कर रहा था। यह अजीब था। इसका कारण क्या था? किसे परवाह है? फांग हेंग इसका पता नहीं लगा सका, इसलिए उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। खाने के बाद वह गेम कैबिन में लॉग इन करने चला गया। सूचना, जब आप ऑफलाइन थे, आपकी ज़ोंबी टीम ने 823 लकड़ियां काटी हैं। आपने एक कौशल लकड़ी काटने का कौशल सीखा है। आपको लकड़ी काटने के कौशल में 29,127 अनुभव अंक मिले हैं। आपको शक्ति प्रशिक्षण में 22,317 अनुभव अंक मिले हैं। आपको शरीर प्रशिक्षण में 24,995 अनुभव अंक मिले हैं। सूचना, आपका लकड़ी काटने का कौशल स्तर 6 में अपग्रेड हुआ है। सूचना, आपका शक्ति प्रशिक्षण का कौशल स्तर 6 में अपग्रेड हुआ है। सूचना, आपका शरीर प्रशिक्षण का कौशल स्तर 6 में अपग्रेड हुआ है। सूचना, आपका कौशल स्तर, शक्ति प्रशिक्षण और शरीर प्रशिक्षण आपके वर्तमान चरित्र स्तर से अधिक नहीं हो सकता। कृपया जल्द से जल्द अपने चरित्र स्तर को अपग्रेड करें।
कैबिन में आने के बाद फांग हिंग ने तुरंत गेम लॉक खोला ताकि हैक स्थिति की जांच कर सके। यह एक अच्छी खोज थी। इसका पता चला कि पेड़ काटने से शक्ति प्रशिक्षण और शरीर प्रशिक्षण के कौशल अनुभव अंक भी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक लॉग 1 से 7 लकड़ी की पट्टियों का उत्पादन कर सकता था। सटीक मात्रा भाग्य और उत्पादन कौशल के स्तर पर निर्भर करती थी। फांग हिंग ने थोड़ा हिसाब लगाया। इस तरह उसके पास लगभग पर्याप्त लकड़ियां इकट्ठा हो चुकी थी। एक बड़े स्तर एक प्राथमिक शरण बनाने के लिए उन्हें इसका उपयोग करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर उसे अभी भी अधिक लकड़ियों की जरूरत होती तो वह जेल के प्रवेश द्वार पर जाकर उन्हें इकट्ठा कर लेता। अभी 2 बजे से कम समय हुआ था और सूर्यास्त से पहले अभी भी कुछ घंटे बचे थे। फांग हिंग ने ज़ॉम्बियों को लकड़ी काटना बंद करने और जेल जाने का आदेश दिया। अगला कदम जेल की सफाई करना जारी रखना था। वैसे शरण आज रात अपनी प्रणाली की सुरक्षा खो देगी। फांग हिंग ने अनुमान लगाया कि यह खेल के शुरुआती चरण में है, इसलिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। अधिकतम 1 या 2 ज़ॉम्बी रात में दरवाजे पर खरोंच मारेंगे। जब तक उनके पास पहले से एक कार्य योजना थी, इसे संभालना आसान होगा। सुबह फांग हिंग ने पहले ही जिमी से कैंप के चारों ओर भटकते ज़ॉम्बियों को साफ करने के लिए कहा था। उसने पहले कैबिन के पास के पेड़ काटने का फैसला किया। वास्तव में वह आसपास के दृश्य को भी खोलना चाहता था ताकि आसपास भटकते ज़ॉम्बियों को ढूंढना आसान हो सके। भटकते ज़ॉम्बी भी यहाँ लकड़ी काटने के दौरान उत्पन्न होने वाले शोर से आसानी से आकर्षित होंगे और जल्दी से निपटाए जा सकेंगे। इस तरह रात में वे अधिक सुरक्षित रहेंगे। जब वह विचारों में खोया हुआ था, तभी लियाओ बुफान ने दरवाज़ा खोला। वह एक लॉग से भरे बैग के साथ कमरे में आया। फांग हिंग, तुम वापस आ गए। फांग हिंग को देखकर लियाओ बुफान ने कमरे के एक कोने की ओर इशारा किया और शिकायत करने लगा। भाई, देखो, देखो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया अपने ज़ॉम्बियों को काम करने से रोक दो। मैं सच में और नहीं कर सकता। फांग हिंग ने मुड़कर देखा कि लियाओ बुफान किस दिशा की ओर इशारा कर रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि कैबिन का 1/3 हिस्सा लॉग से भरा हुआ था। भाई, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए काम करना कितना थकाऊ है? लियाओ बुफान ने दृढ़ता से कहा। उसने जोर देकर कहा, तुम्हें मुझे अतिरिक्त भुगतान करना होगा। जब नया शरण पूरा होगा तो मैं तुम्हें स्थायी मुफ्त निवास दूंगा। बढ़िया, खाना नसीब हुआ। लियाओ बुफान खुश हो गया और तुरंत सहमति जताई। ठीक है, तो यह एक सौदा है, बॉस। फांग हिंग ने अपनी माउंटेन बाइक चलाई और जेल की ओर तेजी से बढ़ा। 10 घंटे से अधिक समय बाद जेल के चौक में ज़ॉम्बी फिर से बिखर गए थे। ज़ॉम्बियों की संख्या कल की तुलना में बहुत कम थी। फांग हिंग ने उनमें से कोई भी उत्परिवर्तित ज़ॉम्बी नहीं देखा। अपने हाथ को लहराते हुए उसके पीछे के ज़ॉम्बियों ने अपनी लकड़ी की भाले उठाईं और गश्ती केबिन में कूद पड़े। ज़ॉम्बी गश्ती केबिन की खिड़कियों के माध्यम से जेल चौक में चढ़े और मारने लगे। सूचना, आपके ज़ॉम्बी क्लोन ने एक सामान्य ज़ॉम्बी को मार डाला है। आपको 2 जीवित बिंदु मिले हैं। सूचना, आपके ज़ॉम्बी क्लोन ने एक सामान्य ज़ॉम्बी को मार डाला है। आपको एक जीवित बिंदु मिला है। सूचना, आपके ज़ॉम्बी क्लोन ने। गेम लॉग फिर से सूचनाओं से भर गया। जेल चौक में ज़ॉम्बियों की संख्या काफी कम होने पर फांग हिंग और अधिक साहसी हो गया। वह टूटे हुए लोहे के दरवाजे के माध्यम से गश्ती केबिन में चुपके से चला गया। दरवाज़ा बंद करते ही फांग हिंग ने जल्दी से एक लकड़ी की पट्टी निकाली और गश्ती केबिन को मजबूत कर दिया। सूचना, आपने गश्ती केबिन को साफ कर लिया है और मजबूती बढ़ा दी है। आप कोशिश कर सकते हैं कि गश्ती केबिन को शरण में बदल दें। फांग हिंग ने खिड़की से बाहर झांककर चौक को ध्यान से देखा।
वह अब पूरी तरह से सुनिश्चित था कि जेल चौक में कोई ज़ॉम्बी नहीं है। यह आसान था। वह शांति से हैक कर सकता था। फांग हेंग ने अपने बैकपैक से एक लकड़ी की पट्टी निकाली और गश्ती केबिन की खिड़की और दरवाजे को पूरी तरह से सील कर दिया। इस तरह अगर केबिन पर हमला हुआ तो यह 1 घंटे तक टिक सकता था। हो गया। फांग हेंग ने बड़बड़ाया और जमीन पर एक साधारण बिस्तर बनाया और उसे फेंक दिया। ऑफलाइन जाओ। कुछ सो जाओ।